देखिए, हम लोग पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। अब इसी का एक्सरसाइज सॉल्व करना है अभ्यास में मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हम लिखवा भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभ्यास में देख लेते हैं कौन क्वेश्चन लिखना है, कौन छूट रहा है, तो सबको समझ लेंगे और सबको अपने मतलब कि फेयर की कॉपी में ही नोट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है। रिएक्शन है 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इक्वल टू 2Pb प्लस CO2 गैस। तो रिएक्शन देखने से पता क्या चल रहा है कि ये अभिक्रिया, इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और लेड से ऑक्सीजन निकल के मतलब कि लेड सिर्फ मिल रहा है। तो ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण और लेड मतलब ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को लिख दें जनरल, ऐसे लिख सकते हैं 2PbO प्लस C इक्वल टू 2Pb प्लस CO2। अगर बना दें इसे तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण, इसी को बोलते हैं उपचयन, और ये हमारा हो जाएगा अपचयन। ठीक है, तो ये भी लिखे हैं रिएक्शन ये वाला हम। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो सबसे पहले हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर ही ध्यान देंगे। तो लेफ्ट में तो सीसा है ही नहीं, लेफ्ट में सीसा है कि नहीं है, नहीं है। तो सीसा नहीं है, इसका मतलब सीसा अपचयित नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया, मतलब कि ये गलत है पहला। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है इसमें, इसलिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में ही ध्यान देंगे, मतलब अभी कारक में जो दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये तो सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, ये भी सही है। गलत कौन कौन है, ए और बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, तो कौन होगा, ए और बी, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। फिर अगला है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस फेरस, या फिर मतलब आयरन। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे लग रहा है प्रतिस्थापन हो रहा है। जहाँ पे Fe था वहाँ पे कौन आ गया, Al आ गया। तो Al क्या किया, Fe को प्रतिस्थापित कर दिया। अगर सक्रियता की बात करें तो दोनों में पूछा जाए Fe और Al में कौन ज़्यादा रिएक्टिव, Fe और Al में कौन अधिक रिएक्टिव होगा, तो एल्युमिनियम अधिक रिएक्टिव होगा। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। अगला है हमारा, कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण Fe, यहीं पर देख लेते हैं, Fe प्लस HCl रिएक्शन कराएंगे। FeCl3 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 2 ही बनाते हैं, प्लस H2। सक्रिय धातु है तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस H2 और FeCl2 आयरन का क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो परिभाषा भी लिखवा चुके हैं इसका, और इसका संतुलित क्यों करते हैं ये भी लिखवा चुके हैं। तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स में है, तो इसको लिखिएगा मत, नोट्स से पढ़ लीजिएगा। अगला है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। नाइट्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो ये एक्सरसाइज भी दिए थे हम, तो क्या लिख देंगे, N2G प्लस H2G इक्वल टू 2NH3G, ये भी गैस है। N2 प्लस ये बैलेंस करेंगे तो 3H2 हो जाएगा, ये बैलेंस समीकरण है। ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड
तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा है H2S गैस प्लस दहन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ये भी गैस होगा। सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, क्या लिखा है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है जल। SO2 गैस प्लस H2O लिक्विड बनेगा। तो क्या क्या बनेगा, बैलेंस कर लेंगे। H2S H2O SO2 SO2 बैलेंस ही लग रहा है। ऑक्सीजन 2 सल्फर 2, ऑक्सीजन 2 है इधर भी नहीं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो गया, नहीं होगा ऐसे। इसको बैलेंस करते हैं। H2S प्लस O2 3 से कर दें तो H2S प्लस 3 4 है, तो 4 तो ठीक है, लेकिन 4 ऑक्सीजन वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हो गया 4। तो हाइड्रोजन 4 2 से मल्टीप्लाई करें तो सल्फर हो जाएगा। तो 4 2 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 सल्फर हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4, और इधर कितना है 2, सल्फर 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर भी मतलब कितना हो गया 2, क्लियर हो गया। 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन हुआ, ध्यान 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हमारा बैलेंस समीकरण है, या लिक्विड होगा, लिख सकते, ठीक है। अगला है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो ये रिएक्शन लिख भी चुके हैं। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड एक्वस प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस इज इक्वल टू बनेगा बेरियम क्लोराइड BaCl2 यार बेरियम सल्फेट BaSO4, ये सॉलिड होगा और छेप बनेगा, प्लस एल्युमिनियम का क्लोराइड AlCl3। तो ये भी मतलब क्या होगा, ये एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा। तो बैलेंस करेंगे हम, क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड Cl सल्फेट कितना है 3, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, बेरियम 3 का मतलब 3 से यहाँ भी कर देंगे, 3 2 6 क्लोरीन हो गया, ये 2 तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा बैलेंस समीकरण हो जाएगा। अगला है हमारा पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। तो देखेंगे इसको, इसमें क्या करेंगे, K प्लस H2O रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, KOH प्लस H2। बैलेंस करो, हो गया लग रहा है। कितने हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। हाइड्रोजन को हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2 से यहाँ गुणा कर दो, ये भी 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन भी हो गया, क्लियर, सब बराबर हो गया लग रहा है। पोटेशियम है तो 2 यहाँ गुणा कर दो, तो ये हमारा पोटेशियम प्लस वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस, इसी पे देख लेते हैं। HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस, CNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। NO3 2 है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो HNO3 हो गया, H2 हो ही गया, कैल्शियम ठीक है, सब बैलेंस हो गया लग रहा है। 2H क्लियर ही है, COH का होल ट्वाइस, नाइट्रेट तो बराबर है, 2 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से 2 से गुणा कर दो, हो गया बैलेंस। NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी हमारा 2 से गुणा हो जाएगा बैलेंस।
NaCl प्लस Ag NaCl ये बैलेंस है, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना है। लग रहा है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl हो जाएगा यहाँ पे, और ये भी समीकरण हमारा बैलेंस है। क्लियर। तो उसके बाद अब है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ये रिएक्शन लिखवाए हैं, लिख लीजिएगा देख के कापी से, ये भी लिखवा दिए। Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट Zn जिंक प्लस, लिख लेते हैं इसको, क्या लिखा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। जिंक का फार्मूला क्या होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, फार्मूला बनाना बता चुके हैं। Zn नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से कर देंगे, हो गया। ठीक है, ये सॉलिड होगा, एक्वस होगा, एक्वस होगा, और ये भी सॉलिड होगा। ठीक है, ये हमारा बन गया। अगला है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड Al प्लस CuCl2, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इक्वल टू, सक्रिय धातु एल्युमिनियम का हो जाएगा Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2 इक्वल टू AlCl3 प्लस Cu। बैलेंस कर देंगे, क्या लिखा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, बैलेंस कर लो। अब क्या करो, 3 है तो 2 से यहाँ 3 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से कर दो, यहाँ 3 से कर दो, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, फिर अगला है हमारा बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इक्वल टू, बना रहा है, अदला बदली होगा, उभय अपघटन अभिक्रिया है, उल्टा उल्टा करना है। बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, कुछ भी बन सकता है, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला लिखो क्या, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, 2 से गुणा कर दो, तो KCl हो गया ना, बैलेंस समीकरण क्लियर हो गया, ही होगा। अगला है हमारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, KBr। बेरियम आयोडाइड, बेरियम का 2 होता है, आयोडीन का 1, BaI2। पोटेशियम आयोडाइड ये हो जाएगा हमारा KI, और बेरियम ब्रोमाइड Br2। रिएक्शन का नाम क्या होगा, देखो आयन एक्सचेंज हो रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड है तो इधर क्या हो गया, पोटेशियम आयोडाइड, कौन अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, कौन सा रिएक्शन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर, बैलेंस कर लेना आप लोग, हो जाएगा ना, Br2, 2 Br है तो 2 से यहाँ गुणा कर दो, 2 आयोडीन है तो 2 से गुणा कर दो, बस हो गया बैलेंस। अगला है जिंक कार्बोनेट, हीट कर रहे हैं,
तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट फार्मूला क्या होगा, ZnCO3, जिंक ऑक्साइड Zn, ये CO2 क्या होगा, उष्मीय अपघटन। ठीक है, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन क्या होगा, Cl2, कुल मिला के बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। कौन अभिक्रिया है, संयोजन। मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा, HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, हाइड्रोजन H2। बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्लियर। ये रिएक्शन कौन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्लियर। अगला है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो श्वसन का पूरा रिएक्शन लिखवाए हैं, डिटेल लिख दीजिएगा। एनर्जी रिलीज होती है इसलिए क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी। वियोजन अभिक्रिया संयोजन से विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। वियोजन में क्या होता है, एक अभिकारक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। संयोजन में क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद बनाते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया है। या दोनों का एक एक उदाहरण लिख दीजिए। अगला है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो तीनों रिएक्शन लिख देना, एक ऊष्मीय वियोजन का और एक विद्युत वियोजन का और एक प्रकाशीय वियोजन का। अगला है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इनका समीकरण लिखिए। दोनों की डिफिनीशन लिख के एक एक उदाहरण लिख देना। अगला है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से कॉपर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। ये रिएक्शन ऊपर लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। Cu प्लस बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और हर साल लगभग पूछा जाता है। AgNO3 इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, ये बैलेंस होगा, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, ये विलयन का रंग क्या होता है, नीला होता है। एक क्वेश्चन बनता है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों। लिख देंगे कि कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बना लेता है, जिसकी वजह से विलयन का रंग नीला हो जाता है। ठीक, बार बार रिपीट करके देख के पढ़ के समझ लीजिएगा वीडियो। अगर अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण लिख देंगे। ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। उपचयन, अपचयन, परिभाषा लिखवाए हुए हैं, वही है, पढ़ लीजिएगा, लिखिएगा मत इसको। एक भूरे रंग का चमकदार एक्स वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का वयस्क तत्व का काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। वही है कॉपर वाला। भूरे रंग का पदार्थ कौन है, कॉपर। कॉपर को लिखोगे Cu प्लस O2, गर्म करोगे तो बनेगा Cu2O2, ये Cu2O, ये तापन। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख दो, यहाँ भी नहीं, यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, ये समीकरण है हमारा, लिख देंगे, बैलेंस हो जाएगा। ये चमकदार, ये कॉपर होगा, ये कॉपर का ऑक्साइड होगा। अगला है लोहे को, वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो संक्षारण से बचाने के लिए हम उसको पेंट करते हैं। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, विकृति गंधिता से बचाने के लिए। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण लिख देंगे, परिभाषा, एग्जाम्पल 3 लिखवाए हुए हैं। विकृति गंधिता, इसका भी डिफिनीशन लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट और चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद पूरा करके और उसके बाद फिर अगला चैप्टर अब स्टार्ट किया जाएगा, तो पूरा कर लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।